हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम के लिए फिजिक्स, जिसमें आज हम करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। फ्रेंड्स, ये हमारी पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, जो कि Q1 है, और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। अगर ये चार्ज प्लस है और ये माइनस है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मतलब कि इनकी जो चार्ज की जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर ये रिपेल करेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कूलम्स लॉ में क्या पढ़ना है कि हमें इंटरेक्शन फोर्स पढ़ना है। अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये भी प्लस है तो चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, और अगर ये माइनस और माइनस होंगे तब भी ये चार्ज, क्योंकि तब भी रिपेल ही करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए इसकी चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हमें यही पढ़ना है। आइए देखते हैं थ्योरी क्या है इसकी। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी हमें क्या निकालना है? इंटरेक्शन फोर्स। सबसे पहले उसने क्या किया? एनी टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज, यानी कि जो हमने चार्ज Q1 और Q2 लिए हैं। पहली तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकंड उसने क्या कहा है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि R, उसके क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 1/r² है, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर भी कहा गया है। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी Q1 Q2/r², ठीक है। और जब हम ये वाला इनके बीच में प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल्स लगाएंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, ये K आ जाएगा। जो K है हमारा वो क्या है? देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जो K है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। और जो 1/4πε0 होती है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, पहले तो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यानी कि जो R होता है उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था हमारा कूलम्स लॉ। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे कूलम्स लॉ की क्या है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर फर्स्ट स्टैटिक चार्ज मीन्स चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक चार्ज मतलब जो उनके भी जो चार्ज होगा वो है रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि एक जगह स्थिर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर है पॉइंट चार्ज मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज। जो चार्ज होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत जो है कि बिग नहीं होना चाहिए, चार्ज बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी लार्ज। जो उनके बीच का सेपरेशन होता है वो भी जो है कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वेरी लार्ज नहीं होना चाहिए, और ना ही वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। और अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें कूलम्स लॉ की, यानी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर कूलम्स लॉ का यूज़ होता है, ओके। और सेकंड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए भी कूलम्स लॉ रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वहाँ पर भी कूलम्स लॉ का यूज़ होता है, ओके।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि कूलम्स लॉ को अब हमें वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक XY प्लेन, ओके, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर हमें वो जो हमने कूलम्स लॉ लिया था Q1 और Q2 चार्ज था, जिस पर वो चार्ज हमने इतने एक चार्ज माना, मैंने यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ओके। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होंगे तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, इस ओर जाएंगे। और अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो इनकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, क्योंकि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हमारा जो आ रहा, क्योंकि ये Q1 है तो इसे हम R1 वेक्टर लिख लेंगे कि हम वेक्टर कर रहे हैं, और ये हमारा Q2 है तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ओके। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, R12 वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो कूलम्ब लॉ होता है वो F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब Q1 और Q2, यानी कि जब Q1 पर Q2 जब फोर्स लगाएगा यहाँ से इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, F12 वेक्टर, ठीक है। और अगर जो Q1 चार्ज है हमारा वो Q2 के ऊपर यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F21, ये फोर्स क्या हो जाएगा, F21, यानी कि एक हमारा हो जाएगा F12 वेक्टर एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। तो सबसे पहले हम F12 के लिए कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4πε0 होती है, और फिर Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। फ्रेंड्स आपने यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें वही करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर R कैप से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम R कैप, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा R कैप, और अगर हम R कैप की भी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू R कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 कैप, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ओके। क्योंकि F12 है तो यहाँ पर R12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिख देनी है 1/4πε0। इस तरीके से हमारी F12 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सेम प्रोसेस हमें F21 के लिए करना है, ठीक है। कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारी सेम तो हैं, बट दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो अपोजिट के लिए हम साइन यूज़ करते हैं, एक प्लस होता है माइनस होता है, तो हम अगर माइनस साइन लगाएं तो ये दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, ओके। यानी कि जो हमारा फोर्स होगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ करना था फ्रेंड्स। और जो रेंज होती है कूलम्ब्स लॉ की वो क्या होती है, 10⁻⁻15 से 10⁻18 मीटर तक की होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।